बहुत समय पहले एक सुंदर गांव में दो छोटी सी लड़कियां खेलती कूदती रहती थीं। एक राजकुमारी और दूसरी एक जमींदार की बेटी। दोनों में गहरी मित्रता थी और दोनों ही भगवान के नाम की भक्ति करती थीं। उसी गांव में एक संत आया करते थे, जिनकी सेवा और भजन देखकर लड़कियां बहुत प्रभावित हुईं। बाई ने सोचा, मुझे भी अपना ठाकुर जी चाहिए, मैं भी भक्ति करना चाहती हूँ। संत ने देखा कि वे अभी बहुत छोटी और अनुभवहीन हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि जल्दबाजी में भगवान की सेवा में कोई भूल ना हो जाए। उन्होंने बाई को साधारण वस्तु दी, जिसे वह अपने ठाकुर जी मानकर पूजा कर सके। बाई ने दिन रात ठाकुर जी की भक्ति करना शुरू कर दिया। हर सुबह और शाम वह भजन गाती, दीप जलाती और पूरे मन से प्रार्थना करती। धीरे धीरे उनका प्रेम इतना गहरा हो गया कि वह संसार की छोटी छोटी चीजों में ध्यान नहीं देती थी। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि गांव के लोग भी उसकी लगन देखकर चकित रह गए। समय के साथ बाई बड़ी हुई और एक राजकुमार से उनका विवाह तय हो गया। जब वह ससुराल जा रही थी तो राजकुमार बार बार उन्हें देखता रहा, लेकिन बाई का ध्यान केवल ठाकुर जी पर था। राजकुमार उसके प्रति बहुत आसक्त थे, लेकिन वह नहीं समझ पा रहे थे कि बाई इतनी चुप क्यों है। बाई के मन में हमेशा यही विचार रहते, मेरे वास्तविक साथी तो वही ठाकुर जी हैं। संसार के रूप में यह व्यक्ति मेरा पति हो सकता है, लेकिन मेरे दिल के प्रिय केवल वही हैं। रास्ते में एक नदी आई और राजकुमार ने बाई की पालकी रोकी। बाई अपना ध्यान ठाकुर जी की पेटी पर लगाए रही। राजकुमार ने महसूस किया कि यही उसकी दूरी का कारण है। कुछ सहायकों की मदद से वह पेटी नदी में चली गई। बाई का दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। महल पहुंचकर बाई ने घोषणा की, अगर मेरा ठाकुर जी मेरे पास नहीं है तो मैं जीवित नहीं रह सकती। आज से मैं अन्न जल का त्याग कर रही हूँ। राजकुमार को यह देखकर समझ आया कि बाई का प्रेम केवल ठाकुर जी के प्रति है। उन्होंने कहा कि उसे नदी के पास ले जाया जाए। बाई ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और पूर्ण श्रद्धा से भगवान को पुकारा, हे भगवान, अगर तुम मेरे सच्चे साथी हो तो कृपया प्रकट हो जाओ। तभी नदी के जल में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और ठाकुर जी उसी सुंदर रूप में प्रकट हुए। वे सीधे बाई की ओर आए और उसके पास जाकर उसके समक्ष विराजमान हुए। सभी लोग स्तब्ध रह गए और समझ गए कि यह केवल भक्ति और सच्चे विश्वास की शक्ति थी। राजकुमार ने बाई के चरणों में झुककर कहा कि वह अब जीवन भर उसी की आज्ञा में रहेगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। भक्ति केवल पूजा या वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे दिल और प्रेम में रहती है। जब भक्ति संयम, श्रद्धा और प्रेम से होती है तो चमत्कार भी संभव हो जाते हैं। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद। आपकी भक्ति और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।